सेक्टर हेडक्वार्टर राजौरी, डीआईजी राजौरी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, जो हमारी बहनें, सज्जनगढ़ और मीडिया कार्मिक यहाँ पर आए, अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए, अपना बहुमूल्य कार्यों को छोड़कर इस पावन दिवस को और भी हमारे लिए अत्यधिक पावन बनाने के लिए हमारे पास आए। जो सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक बार फोन कर रहे थे, रिश्तेदार का फोन कर रहे थे, कब निकलोगे, कब पहुंचोगे। उस समय हमने देखा कि हम जा रहे थे और जो आर्मी पर्सन, बीएसएफ, सीआरपीएफ, जितनी भी डिफेंस फोर्सेज हैं, वो अपनी छुट्टी से वापस आ रही थी। वो बहुत पेनफुल मोमेंट था, साथ में बहुत प्राउड मोमेंट था। चलिए बात करते हैं रक्षाबंधन की। तो हम अपनी छोटी क्लासेस में किस्से सुनते आए हैं कि रक्षाबंधन को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत महाभारत में द्रौपदी जी ने की थी कि उन्होंने श्री कृष्ण जी को अपनी रक्षा के लिए रक्षा सूत्र भेजा था युद्ध के दौरान। उसके बाद राजा बलि को लक्ष्मी जी ने भेजा था, और न जाने किससे ही कितनी कहानियां। मेरा मानना है कि हम बहनें तो रक्षाबंधन। नमस्कार, मैं पल्लवी बख्शी भाजपा से सिटी प्रेसिडेंट हूँ। मैं सबसे पहले अपने सैनिकों भाइयों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे अवसर पे रक्षाबंधन में हमें एक मौका दिया है कि हम उनकी कलाई में रक्षा सूत्र बांध सकें। हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं और साथ में साथ उनकी लंबी आयु के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगर वो इतनी जोश शोर से हमारी रक्षा कर रहे हैं बॉर्डरों में, हम उनके कारण ही घर में सो पा रहे हैं, आनंद से सो पा रहे हैं। हमारे भाई तो हैं घर पे रक्षा के लिए, लेकिन सबसे बड़े भाई हमारे ये हैं जो हमारी बॉर्डरों में रक्षा कर रहे हैं। हम धन्यवाद फिर से करना चाहती हूँ कि वो ना होते तो हम ना होते। धन्यवाद। आज जो राजौरी बीएसएफ के अंदर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया रक्षाबंधन के पावन अवसर पर, तो आज हमारी यहाँ माताएं बहनें आई थी जिन्होंने हमारे जो यहाँ पे फौजी भाई हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के, सभी उनको कलाई पे राखी बांधी है और उनको शुभकामनाएं दी हैं, लंबी उम्र की उनकी कामना की यहाँ पे। तो मैं आपके माध्यम से जो हमारे डीआईजी राजौरी बीएसएफ है और उनकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। देखिए, जैसे पिछले दिनों आपने देखा मेजर ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, उसमें हमारे जो नौजवान जो जवान हमारे फौजी भाई हैं, इनका कितना बड़ा रोल रहा राजौरी के अंदर, जिन्होंने हमारे बॉर्डर पे हमारे लोगों की रक्षा की। और हम लोग तो घर में अंदर से बाहर नहीं निकलते थे, ये लोग बाहर पहाड़ों पे बॉर्डरों पे हमारी रक्षा कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आगे ज़्यादा कुछ कहते यही जितने मेरे भाई जो हमारे सैनिक भाई हैं, जो हमारे बॉर्डर पे हमारे जो हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, उनको मैं इस रक्षाबंधन के मौके पे उनकी लंबी उम्र की आयु की और बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान इनको आशीर्वाद इनके ऊपर बनाए रखे और ताकि हमारे देश की रक्षा ये कर सके। सबसे पहले तो समस्त भारतवासियों को मैं अपनी ओर से और अपनी संपूर्ण मातृशक्ति की ओर से ढेर सारी रक्षाबंधन की बधाई देती हूँ। आज हमें एक यहाँ पे मौका मिला कि हमारे सीमा सुरक्षा बल जो बीएसएफ के अंदर जो वीर जवान हैं, उनकी कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधने का। रक्षा सूत्र का मतलब भाई बहन के एक अटूट प्यार का मतलब होता है। जिस प्रकार से बहन अपने भाई की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधती है, उसी तरह से भाई उसी समय संकल्प लेता है कि मैं हर एक कार्य में अपनी बहन की रक्षा करूंगा। मैं एक थोड़ी सी गाथा देती हूँ। पुरानी गाथा थी। महाभारत के दौरान जब कृष्ण जी को एक चोट लगी, तो बहन द्रौपदी जी ने अपने साड़ी का जो पल्लू है वो चीर कर उन पल्लू बांधा। तो उसी समय से ये चीजें चली आ रही हैं। मैं दोबारा से अपने सभी वीर जवानों को अपनी ओर से ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज का त्यौहार तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ माय बेस्ट रक्षाबंधन एवर अभी तक। मैं मेरे होम टाउन हरियाणा से बहुत दूर हूँ, लेकिन आज बीएसएफ फैमिली ने बिल्कुल होमली फील कराया है। हमेशा ही है, हमेशा हमें ऐसे ही, मतलब हमारे अपने ब्रदर से ज़्यादा बढ़ के यही हैं जो हमेशा हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। थैंक यू बीएसएफ फैमिली। आप सभी जवानों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही फलते फूलते रहें, हमारी रक्षा करते रहें, आपकी लंबी उम्र हो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।
पहले मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे गेस्ट के, बुक है और 50+ हुई है। आज इस मौके पे उसका नाम है मेरी मिट्टी के रक्षक। गौर से सुनिए, न ताज है न तख्त है, बस खाकी एक वर्दी है, मगर है सबकी जान। न नींद पूरी करते हैं, न ईद न दिवाली, धूप में जलते हैं, बर्फ में रहते पिघलते खाली, दिलों में दर्द छुपाए हंसी लबों। And all the young talents who are just sitting next to us, and I will say this, it gives us a great motivation. Like you mentioned, your Raksha Bandhan gives us strength to carry to move forward and serve for the country and serve for the town of Baramulla and entire Kashmir Valley. And we again, on behalf of Indian Army, I'll just say thank you very much. आप लोगों ने हमारे लिए जितना कुछ किया है वो बहुत कम है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो आपके भाई इंडियन आर्मी में हैं वो हमेशा आपकी सुरक्षा करते रहेंगे और देश के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे और हमेशा आगे देश का झंडा ऊपर लेके जाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। भाई को, लियाकत को, और जो हमारी बहनें यहाँ पे बारामूला के डिफरेंट इलाकों से आई हैं, इन्होंने जो आज ये प्रोग्राम रखा है थीम इसका थैंक्स जवान और रक्षा बंधन, और इसमें काफ़ी जो हमारी बच्चे हैं इन्होंने हमारे जवानों को राखी बांधी और थैंक यू कहा। जिस तरह से हमारे जवान हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं अपने घरों से, अपने देश के लिए सरहद पे खड़े रहते हैं। चाहे हम रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, इसमें हमारे जो जवान थे किस मुसीबत से ये लड़ते हैं, हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और हमारे जैसे जो नौजवान हैं लियाकत साहब जैसे और हमारी बहनें हैं, उन्होंने आज उनका शुक्रिया अदा किया। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है पूरी दुनिया के लिए, पूरे हमारे देश के लोगों के लिए कि हम भी हमारे नौजवानों के साथ खड़े हैं, हमारे जवानों के साथ खड़े हैं। कोई भी मुसीबत हो, हर एक कश्मीरी अपने देश की सुरक्षा के लिए खड़ा है। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं बड़ा मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ मेरे भाई लियाकत को, और जो हमारे यहाँ पे लाके 46 RR में जो है थैंक्स जवान करके जो है सेलिब्रेट किया गया। ये यंगस्टर्स का इनिशिएटिव था, खास करके उड़ी का इनिशिएटिव, उड़ी के बच्चों का इनिशिएटिव था, वॉलंटियर थे। एंड यहाँ पे जो है जैसे हमें पता ही है कि आज जो है पूरे हिंदुस्तान में रक्षाबंधन मनाया जाता है, और आज के दिन जो है यहाँ पे भी रक्षाबंधन मनाया गया। क्योंकि अगर मैं जवानों की बात करूँ तो वो अपने फैमिली से दूर रहते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चों ने जो है, उड़ी के बच्चों ने ऐसा पोर्ट्रे किया कि उनकी बहनें यहाँ पे ही हैं। तो आज जो है विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन आर्मी जो है इन्होंने यहाँ पे जो है ये इवेंट सक्सेसफुली किया। सो मेरी तरफ से भी आप सबको हैप्पी था। ये थैंक्स जवान था, ये इंडियन आर्मी जो हमारे सोल्जर हैं उनके लिए था। उनके लिए हमने कुछ जो बराकीज़ थी वो लाई थी, लोकल जो भी लड़कियां थी उन्होंने बनाई थी अपने हाथों से, और हमने वो राखियां जो हैं अपने जवान्स को पहनाई ताकि वो जैसे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, यहाँ के लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, वैसे ही वो इन बहनों की और यहाँ के लोगों की सुरक्षा करें। तो इसीलिए हमने ये जो इवेंट है, आज का इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था। और इसमें जितनी भी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, दे आर ऑल आर्टिस्ट। उनने अपने हाथों से कैलीग्राफी आर्ट था इसमें जो है हैंडमेड ब्रेसलेट्स थे, और भी बहुत सारा कुछ इसमें ऐड था। तो हम 46 RR जो है हमारी इंडियन आर्मी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया और यहाँ पे हमने एक तो हाईलाइट की, और दूसरा हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम जो है जवान्स का थैंक्स कर सकें। धन्यवाद जी। आज ये हमारा जो इवेंट था, यहाँ पे हमने इंडियन आर्मी को एक ट्रिब्यूट दिया था, जिसमें हमने थैंक्स जवान इस इवेंट का नाम रखा था। और ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था सैयद लियाकत और मेरे द्वारा, सैयद उज़्मा फ़ातिमा के द्वारा। और ये इवेंट हमारा करने का एक ही मकसद था, हमारे जवानों को एक ट्रिब्यूट देना इस रक्षाबंधन वाले दिन, जहाँ पे हम अपने जवानों को ये बताएं जैसे वो हमें फैमिली समझ के हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर भी हैं, हर उस जगह पर हैं जो जहाँ पर वो अपने घर वालों को छोड़ के वो दूसरी ही फैमिली के पास हैं। और हम लोग उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वो हमें जैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं। तो ये इवेंट इसी के रिलेटेड था।